दे दी है दस्तक सौतन ने आपके पति के जीवन में, और अब आप भी अच्छी तरह से समझ गई हैं कि अब कोई गुजारा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है इस रिश्ते का, क्योंकि प्रारंभ हुआ था ये रिश्ता बिगड़ना आपके और आपके पति के झगड़े से। डर नहीं लगता है ना जब अपने पति से झगड़ा करो तो? कुछ डर नहीं लगता है। मेरा पति अभी बहस हुई 2 मिनट के बाद फिर चाय बनाने को कहेगा, 5 मिनट के बाद फिर हम बैठकर साथ में चाय पियेंगे, और लो अगर घर में कोई समस्या हो गई, कोई बात निकल गई तो फिर हमारी बात तो सब भूल ही जाओ, झगड़े खत्म, प्यार शुरू, साझापन शुरू। पति और पत्नी की लड़ाई कोई लड़ाई होती है क्या? ये हर दिन का हिस्सा होता है। बात तब बिगड़ती है जब ये लड़ाई आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए, प्रतिदिन झगड़ा हो और झगड़े का अंत हो कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब हमें साथ नहीं रहना, अब तुमसे तलाक चाहिए क्योंकि मुझे कोई और पसंद आ गई है। ये जो सौतन वाला मामला ना, संसार में ये सबसे खराब मामला है। एक बात मानकर चलो कि ये जितना बुरा पति के लिए है उतना ही बुरा ये पत्नी के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि सौतन ने दस्तक दी है तो केवल पत्नी की ही बर्बादी होगी, पति भी, उसका भी संसार खराब होगा, उसको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और ये सौतन क्या साथ देगी? जब पत्नी ने साथ दिया तब तो तुम्हें पसंद नहीं आया, तो सौतन क्या साथ देगी तुम्हारा? एक तरफ से हो कि तुम दोनों तरफ से जाओगे। सौतन के प्यार में तुमने प्यार करने वाली पत्नी को छोड़ दिया, फिर सौतन ने तुमको छोड़ दिया किसी कारण से, फिर क्या करोगे? तीसरी के पास जाओगे, और तीसरी जब ये सारी कहानियां सुनेगी ना कि तुम्हारी अच्छी पत्नी थी, तुमने उसको छोड़ दिया, तुम दूसरी लड़की के चक्कर में गए, फिर उस लड़की ने तुमको छोड़ दिया, तो तीसरी कभी तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। इसलिए जितने भी पुरुष भाई जो भी इस वक्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझो जिसका हाथ थामे हो केवल उससे प्रेम करो, उसकी कदर करो ना, तुमको प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, जीवन भर का साथ भी मिलेगा, किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि दस्तक दे दिया है सौतन ने, कोई खूबसूरत सी लड़की आ गई है उनके ऑफिस में काम करने वाली, और छाई रहती है तुम्हारे पति के दिल दिमाग में, छाई रहती है तुम्हारे पति के दिल दिमाग में, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके चक्कर में मेरा घर टूट जाएगा। है वो एक कुंवारी लड़की, उसकी अलग ही रंग है, अलग ही ढंग है। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, बच्चे हो गए हैं, घर का बहुत सारा काम है, तो कहीं ना कहीं तुम उतना सवर कर नहीं रह सकती हो, कहीं ना कहीं अब तुम वैसा नहीं बन पा रही हो, उम्र भी मायने रखता है। फिर क्या करो? और मुझे एक बात बताओ, अपने पति को रिझा कर रख पाना पॉसिबल नहीं है। किसी भी लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर समय साज श्रृंगार करके खूबसूरत बनकर अपने पति को खुश रखे। ये रिश्ता बहुत पवित्र है, बहुत खूबसूरत है, और इसमें मेकअप के प्रोडक्ट की वजह से ये रिश्ता नहीं चलता है ना? लड़की सज कर रहे, सुंदर दिखे, जब लड़की माँ बनने वाली होती है उसकी बिल्कुल दुर्गति हो जाती है। क्या अवस्था हो जाती है डॉक्टरों के चक्कर काट के, इतने सारे इंजेक्शन और दवाइयाँ खाने के बाद शरीर की रूपरेखा बदल जाती है। तो क्या पति उसको छोड़ देता है? उस वक्त तो और पति को वो प्यारी होती है। जो पति कभी एक गिलास पानी लेकर नहीं पीता है, ऐसी अवस्था में पत्नी को भी एक गिलास पानी ला कर देता है, कभी कभी उसके भी पांव दबा देता है, क्योंकि वो उसके मालूम है कि वो मेरी संतान को जन्म देने वाली है, कितने कष्ट में है। फिर क्यों सौतन के खूबसूरत से चेहरे के पीछे भाग रहे हो और अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को तुम ललकार रहे हो? चलो, अगर आ गई है सौतन तुम्हारे पति के जीवन में, इसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है दिन प्रतिदिन, तो करते हैं सौतन की छुट्टी। वही सौतन तुम्हारे पति से नफरत ना करने लगे तो कहना, भाग जाएगी तुम्हारे पति के जीवन से और उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। हमें किसी का भी नुकसान नहीं करना। किसी की लड़की है ना, किसी की बेटी है ना, जैसे तुम किसी की बेटी हो, ठीक है, मन आ गया तुम्हारे पति पर, या हो सकता है उसका मन नहीं आया, तुम्हारे पति का ही मन आ गया उस पर, कोई बात नहीं। अनमैरिड होगी तो वो विवाह करके किसी के साथ चली जाएगी, विवाहित होगी तो अपने पति की तरफ आकर्षित हो जाएगी, परंतु तुम्हारे पति को वो हमेशा के लिए छोड़ देगी। करते हैं एक अद्भुत, एक चमत्कारिक प्रयोग, केवल एक लाल मिर्ची से सौतन तुम्हारे पति के जीवन से खुद निकलकर भाग जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटेगा, घर नहीं टूटेगा, किसी भी कीमत पर तलाक नहीं होगा। याद रखिए, इस प्लेटफॉर्म पर आई हो तो आज से यहाँ से सुख के दिन प्रारंभ होते हैं। पति का साथ मिलेगा, जीवन भर मिलेगा, उसका प्यार मिलेगा, सांसारिक सुख मिलेगा। चलो सीधे उपाय पर आती हूँ। सौतन के दिल में तुम्हारे पति के लिए नफरत जागे, नफरत जागे, वो चिढ़ जाए तुम्हारे पति से, वो नफरत करे, वो दुत्कार दे, वो अपशब्द बोल दे तुम्हारे पति को, उसका दिल वहां टूटा कि तुमसे यहाँ जुटा, है ना। मंगलवार के दिन एक रेड मिर्ची आपको लेकर आनी है, लेकिन सूखी हुई नहीं। हरी मिर्ची जो रेड हो जाती है, मतलब देखो जब हरी मिर्ची बिकती है ना, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लगाते हैं ना हरी मिर्ची का ढेर, आप उसमें देखोगे कोई कोई रेड मिर्ची रहती है, बिल्कुल ताजा फ्रेश, लेकिन लाल हो जाती है ना। इसको पक जाना भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मिर्ची पक गई इसलिए लाल हो गई। आपको हरी मिर्च लेनी है जो पक कर लाल हो गई है, सूखी मिर्च नहीं लेनी है। बात अच्छे से समझ लो। हरी मिर्च तरोताजा फ्रेश हरी मिर्च जो रेड कलर की हो गई हो, अगर थोड़ी लाल हुई हो और थोड़ा हरा हो तब भी चलेगा, बिल्कुल हरा हो तब नहीं चलेगा। कोई कोई बिल्कुल हरी होती है, जरा सी नारंगी भी होना शुरू होती है, तब नहीं चलेगी। रेडनेस आ गई हो और पूरा लाल मिर्च आए तो मजा आ जाए। एक लाल मिर्च घर में लेकर आना, काली रंग की कलम ले लेना, उस मिर्च को धोकर पोंछकर अच्छे से पूरा सूखा कर लेना। काले कलर की कलम से उस लाल मिर्च पर एक बार पति का नाम और पलटकर एक बार सौतन का नाम लिख देना। सौतन का नाम ना जानो तो केवल सौतन लिख देना। एक चाकू या छुरी लाना या ब्लेड लाना और मिर्ची के पेट पे, जैसे ऐसे मिर्ची है ना, उसके पेट पे थोड़ा सा निशान लगाना और ऐसे फाड़ना और उससे 7 बीज निकाल लेना। किसी भी चीज से निकाल लेना, सुई से या किसी चीज से उसके पेट से 7 बीज निकाल लेना। बात समझ में आ रही है। इस लाल मिर्च को भी रखना और 7 जो बीज है तुमने अपने दाहिने हाथ में रखकर ऐसे बंद करना, मिर्ची को बाहर ही रखना, आंखें बंद करना, पति की अनुभूति करना, उस सौतन का भी नाम लेना। 3 बार पति का नाम, 3 बार सौतन का नाम लेना। जो बैठोगी तुम या उत्तर या पूर्व दिशा की ओर चेहरा करना, ना शरीर पर काले कपड़े ना आसन में काला कपड़ा। आंखें बंद करके अनुभूति करोगे, ओम सौतन विनाशाय नमः, ओम सौतन विनाशाय नमः, ओम सौतन विनाशाय नमः। इस मंत्र का 177 बार 177 सूर्य केतु केतु 177 बार लगातार बोलना। और अगर सौतन का नाम जानती हो, जूली, रूपा, पारो, जो नाम हो, तो उस नाम को कहना सौतन के जगह पर। 177 बार जप करने के बाद ये 7 मिर्ची के दाने वापस से मिर्ची के पेट में भर देना। थोड़ा सा तो तुमने कट लगाया था ना, वापस से इसको मिर्ची में भर देना। अब इस मिर्ची को सरसों के तेल में डुबाकर 24 घंटे रख देना। सरसों के ही तेल में डुबाकर, थोड़ा सा तेल किसी कटोरी में लेना और इसमें डुबाकर 24 घंटे तक रख देना। ठीक 24 घंटे के बाद इसको वापस लेकर जाना कटोरी को किसी भी सुनसान जगह पर जहां धूल मिट्टी हो। कहते हैं ना, धूमिल कर दो। तुम्हारा वशीकरण में बड़ा अद्भुत उपाय एक बताऊं, किसी की छवि धूमिल करने के लिए मैं ऐसे उपाय बताती नहीं हूँ। तस्वीर को धूल में डाल दिया जाता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अलग होती है, मंत्र अलग। मैं ऐसे उपाय नहीं बताती हूँ कभी किसी को। तुम्हें इस हरी मिर्च को सरसों के तेल से निकालकर धूल में धूमिल कर देना है। किसी सुनसान जगह पर रखकर इस पर धूल डस्ट डाल देना। बाकी का जो सरसों तेल है वही गिरा देना, अपने घर चले आना। सौतन के दिमाग से तुम्हारा पति धूमिल ना हो जाए तो कहना वो भूल जाएगी, वो नफरत करने लगेगी, मामला किरकिरा हो जाएगा। जो डस्ट तुमने उस पर डाला है ना, तुम दोनों के नाम लिखकर, वो मामला किरकिरा हो जाएगा। जहाँ बड़ा प्रेम उमड़ रहा था ना, वहाँ नफरत उमड़ेगी। फिर देखो, हमारा काम हो गया, है ना। किसी का नुकसान भी नहीं हुआ, हमारा काम हो गया। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।